द फुल मून ट्रेवल नाइट, पूर्णिमा की भयानक रात। पार्ट 8। तब मैं समझ गया था, अगर कोई जानवर होता तो शायद अब तक भाग चुका होता, लेकिन मैंने इसका इतना नज़दीक आ चुका हूँ, फिर भी यहाँ से हिला नहीं है। फिर मैंने सोचा, अगर कोई जानवर होगा तो यहाँ से हट जाएगा। हमने अपनी साइकिल को उसके ऊपर चढ़ा दिया। हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। यह क्या हुआ? यह क्या हुआ? मेरा शरीर शून्य होने लगा और लक्ष्मण का याद आने लगा। इसलिए वह यहाँ से नहीं आना चाहते थे। मुझे उसके बात मान लेना चाहिए था। हमने फिर सोचा, हम अकेले हैं, सारी दुनिया सोए है। अभी इतनी रात में हम किसको बुलाएं और कैसे बुलाएं? यह सवाल हम अपनी मन में गुनगुनाते रहे। हमने एक फैसला लिया, इसके साथ में लड़कर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अभी इसे छोड़कर घर वापस जाना चाहिए। इतना ही सोचकर जब हम अपना साइकिल को घुमाया अपने घर जाने के लिए, अचानक वह प्राणी मेरे सामने खड़ी हो गई। अब हम सोचा क्या करें। ना वह मुझे घर जाने दे रहा है और ना हम घर जा रहा हूँ। ऐसा करते करते रात की 3:30 बज चुका है। तब जाकर हमने सोचा, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। जब हम घर की तरफ बढ़ता हूँ तब वे मेरे सामने आ जाता है और मैं डंडे से मारता हूँ, लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया, अब मैं इसके साथ और नहीं लड़ूंगा। हमने अपनी टूटी हुई डंडों को हाथ में लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते के किनारे में एक बांस के झाड़ था। वे उसी झाड़ी में चढ़ गया और जोर से हिलाने लगा। ऐसा लगा जैसे बांस की झांकी को तोड़कर मेरे सामने डाल देगा। मैंने कहा, अब तुझे जो करना है कर। मैं तो चला अपने घर में। हमने साइकिल को घर की तरफ आगे बढ़ाया। कुछ देर चलते ही अचानक मेरे साइकिल की चेन खराब हो गई। तब मुझे ऐसा लगा, अब क्या करूं? तभी हमने फैसला किया, कुछ भी हो जाए हम साइकिल से नहीं उतरेंगे। हम साइकिल पर खड़े होकर साइकिल की चेन को ठीक किया और बड़ी स्पीड लेकर घर पहुंच गया। तब तक रात करीब 4 बज चुका था। मैंने मम्मी को आवाज़ दी। मम्मी ने दरवाज़ा खोला और कहा, इतना रात को आना ज़रूरी था? हमने मम्मी को कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप हाथ पैर धोकर बिस्तर में जाकर सो गया। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को देखकर सुनकर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।